लड़ाई हमारी जनता की लड़ाई है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, मैं पिछले 5 साल से लगातार कह रहा हूं कि देश में जो अब लड़ाई है वो जनता की लड़ाई है। आपने लड़ ली तो आपके आने वाले बच्चों का भविष्य बच जाएगा, आप बच जाओगे, नहीं तो देश को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। कोई भी। सिर्फ 4 महीने हैं इस देश के लोगों के पास, सिर्फ 4 महीने। अगर इन 4 महीनों में आपने सच्चाई को समझ लिया और लड़ने के लिए सड़क पर आ गए तो अपनी नस्लों को बचा पाएंगे, अपनी फसलों को बचा पाएंगे, अन्यथा कुछ बचेगा नहीं। मैं लिख के दे सकता हूं इस बात को, क्योंकि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, सरकार किसी की सुन नहीं रही। एक प्रधानमंत्री का काम यह नहीं है कि मंदिर बनाए, प्रधानमंत्री का काम है कि देश में बेरोजगारी है तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए काम करें। यह काम है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का काम है महंगाई है तो उस पर कंट्रोल करें, और अगर वो कहता है मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तो जिस समय चुनाव आते हैं उससे पहले आप कैसे पेट्रोल और डीजल के दामों को कम कर देते हो, रोक देते हो, वहां पर कैसे करते हो आप? यह है प्राइम मिनिस्टर का काम। प्राइम मिनिस्टर का काम है कि इस देश में जो भी जन्मा है उस हर बच्चे को एजुकेशन मिले और बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट। यह है प्राइम मिनिस्टर का काम, यही सरकार का काम है। लेकिन सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकार का ध्यान होना चाहिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सही हो। ये नहीं कि आप मंदिर में जाकर टल्ली बजा रहे हो, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, आपका व्यक्तिगत मसला है, कीजिए आप, लेकिन यू बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर यू कांट डू दिस थिंग। आप नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, अब आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश की सरकार है और देश का संविधान अभी जिंदा है और संविधान कहता है सरकार का कोई धर्म नहीं है। सो आप कहीं नहीं जा सकते इस तरह से करने के लिए। लेकिन देश का तमाम पैसा आप जिस तरह से खर्च कर रहे हैं, मैं अभी आया, बड़ी मजेदार बात मैंने देखी, मुझे पता लगा मोदी जी आ रहे हैं 1-2 दिन में, तो आपके यहां का बस अड्डा जो वो खाली करा लिया गया। देखा नहीं देखा? स्कूल बंद करा दिए गए। अनपढ़ आदमी और करेगा क्या, उसे स्कूल से क्या लेना देना? कोई पढ़ा लिखा होता तो स्कूल खुलवा। मैं गलत कही मैंने? बस सीधी सी बात है। और बसों की उन्हें क्या जरूरत है? 8,500 करोड़ का जहाज तो ले रखा उन्होंने, वो तो उसी में चलते हैं, धरती पर पैर तो पड़ते नहीं उनके। यही स्थिति है। सो आप देखिए कि एक प्राइम मिनिस्टर के आने से सारा शहर का मामला इधर से उधर कर दिया। क्या जरूरत है भाई मेरे, कौन खा रहा है तुम्हें, कौन मार रहा है? सबसे मिलो ना, मिलके जैसे हम मिल रहे, लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिलो यार, सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कौन सी बात है? लेकिन नहीं। और यह सिलसिला आपके गोवा में नहीं है, इस देश के इस वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इस देश का जो पैसा सिर्फ और सिर्फ अपनी मीटिंगों में खर्च किया है, अगर उसका हिसाब लगाएंगे तो हजारों करोड़ रुपया है। किसका है पैसा? तुम्हारे बाप का पैसा है क्या जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं? वो पैसा लोगों की शिक्षा में लगना चाहिए, वो पैसा महंगाई को कम करने में लगना चाहिए, वो पैसा जो है लोगों के लिए मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराने में लगना चाहिए, लेकिन नहीं लग रहा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जो सिर्फ आत्मबुद्ध हो, आप जानते हैं कितना पैसा सिर्फ अपनी प्रशंसा के लिए अपने प्रचार में करते मोदी जी? 45 करोड़ रुपए पर डे केवल प्रचार में। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो अग्निवीरों को एक दिन की तनख्वाह मिलती है 1000 रुपए, 4.5 लाख अग्निवीरों को जो तनख्वाह मिलती है, उतना पैसा देश का प्रधानमंत्री एक दिन में सिर्फ अपने प्रचार पर खर्च करता है, सिर्फ अपने प्रचार पर। और वो सीना ठोक के कहता है कि अब की बार 400 पार। और अभी तो कह रहे हैं जहां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद की अब की सारी सीटें जीतेंगे। सारी सीटें मतलब लोकसभा की 543 सीटें। इस दुनिया में अगर कोई भगवान भी होगा ना, वो भी अगर धरती पे आके इलेक्शन लड़ेगा, सारी सीटें तो वो भी नहीं जीत सकता। मोदी जी तुम्हारी तो औकात ही क्या है? लेकिन वो कह रहे सारी सीटें जीतेंगे। कैसे इतना विश्वास है? वो मशीन, क्योंकि बनाने वाले वही हैं, कराने वाले वही हैं, तो जीत के भी वही आएंगे। लेकिन ये सिलसिला बहुत हो चुका,
ये देश बहुत